ओके, सो वेलकम बैक टू द क्लास अगेन. ऑल वेल एंड गुड. चलिए ठीक. आपके चेहरे देख के लग रहा है मुझे कि आपको ज़्यादा आज लंबा करना नहीं है. कहा है कि नहीं? समझ रहे हैं हम. जो आदमी पढ़ाई लिखाई से भाग गया ना, पढ़ाई लिखाई फिर उसे भाग जाता है फिर. खैर एनीवेज ठीक. सो लास्ट डे वी वर गोइंग थ्रू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, राइट. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखे, जिसमें से आई टोल्ड यू कि केमिकल प्रॉपर्टीज ढेर सारे हो सकते हैं, बट वी हैव टू गो थ्रू सर्टन. केवल कुछ ही करने हैं, ठीक है. जिसमें से वी वेंट थ्रू कि हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, एंड देन वी वेंट टू एसिड्स, एंड देन पढ़ लिए. चलिए ठीक, बहुत बेहतरीन. बिफोर गोइंग टू द लास्ट वन, let me tell you about one thing, that is a metal reacting with the what is that, acid. metal जो है वो acid के साथ, ठीक है. ओके ग्रेट फाइन. आप कभी देखें, मतलब किसी के पास है वो सोना वोना का कुछ, ऊपर का झुमका, नीचे का झुमका, बीच का झुमका, कुछ हो, नाक का बाली. नाक का बाली होता है तो कान का बाली, कान का बाली होता है तो नाक का कुछ ही होता है, नथनी. और हाथ में जो इतना छितरा के जो पहनते हैं बोला हैं, अरे हाथों में जो छितरा के पहनते हैं, अरे ओला कुछ ही रहता है. तुम लोग भी ढोल है का नहीं जानती है का? वो रिंग रहता है, फिर ऐसे ब्रेसलेट टाइप रहता है, वो वाला ना. हाँ ब्रेसलेट बोलता है, वो ब्रेसलेट रहता बोला, जो दुल्हन लोग हाथों में जो पूरा छितरा के पहनती बोला, ब्रेसलेट. ब्रेसलेट बोलते हैं उसको. अरे भूम सब. ब्रेसलेट है को पतला सा जो घड़ी, मेरा घड़ी जैसा है वैसा रहता है ब्रेसलेट, उसको ब्रेसलेट कहते हैं. मतलब आदमी जानेगा नहीं तो कुछ हो तो लोग बम बना देंगे किसी को. ब्रेसलेट नहीं बोलते उसको, कुछ और भी बोलते होंगे, जानती हूँ नहीं. कोचिंग लेडीज है तुम लोग. खैर एनीवेज, सो जो भी है, अगर आपके पास कुछ छोटा मोटा भी अगर सामान होगा तो आप देखे होंगे कि समय के साथ जो है वो थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, काला वाला उसमें आ जाता है ना. फिर आप उसको सुनार के पास देते हैं, ज्वेलर के पास, और ज्वेलर वाला जो है एकदम मस्त पूरा चाट चाट के उसको ठीक कर देता है. उसके बाद फिर आपको चाटा हुआ देता है. नहीं हाँ, तो घर में देते हैं, चेरी पॉलिश कर ले. अलग टाइप से ले ले मेरे से. कैसे लेगी बोल? पीछे से ऐसे घुमा दे अलग से. जिसको हम बोलते हैं पॉलिश करना, ठीक है. इट इज़ नॉट एक्चुअली पॉलिश, वो धो के देता है, ठीक है. वो पॉलिश नहीं करता है, वो धो के देता है. तो फिर सरफ साबुन लगा कर आप खुद ही धो लीजिए. उसका एक अलग लिक्विड आता है, ठीक है. आप उसको जो है वो कर नहीं सकते हैं. आप हम लोग जल्दी उसको रखते भी नहीं, वो उनको काम रहता है हमेशा, इसलिए वो लोग कर देते हैं. आपको काम नहीं है तो आप थोड़ी वैसे करिएगा. जैसे मान लो कि अगर आपको एक दिन अपना गाड़ी धोना है तो आप उसके लिए वॉशिंग सेंटर खोल लीजिएगा, हैं. अरे जिसको लगातार ये काम करना हो ना, वो गाड़ी, वो कार वॉश सेंटर खोलेगा यार. आप क्या खोलिएगा? एक दिन धोना है तो पाइप लगा के धो लो. वॉशिंग सेंटर खोलिएगा. क्या है, गाड़ी धोने में जाना पड़ता था वहाँ, तो आज मशीन वशीन नहीं है, बैठा लिया हम. वी डू नॉट डू लाइक दैट, राइट? डू वी? करते हैं क्या? हम तो नहीं करते. तुम लोग करती क्या? नहीं ना. चलिए ठीक. सो ये जो ज्वेलरीज वगैरह जो होते हैं उनको हम ज्वेलर्स के पास देते हैं और फिर वो आपको धो धा के वापस करते हैं, ठीक है. तो धोने में एक्चुअली दे यूज़ अनदर काइंड ऑफ लिक्विड, एक अलग तरीके का लिक्विड जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है. समझ रहा है कि नहीं? उसमें कौन सा लिक्विड वो यूज़ करते हैं? तो लिक्विड दैट दे यूज़ इज़ HCl प्लस HNO3, ठीक है. HCl विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, सब जानते होंगे. हाउ डू यू नो? दिस इज माई फेवरेट वन, है ना. हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस ये क्या बताओ तो? हाइड्रोजन. वाह, ठीक है, बढ़िया. वी ऑल्सो कॉल इट नाइट्रिक एसिड. इसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, है ना. हाइड्रोजन नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड भी इसको कहा जाता है. ये दोनों एसिड्स जो है दे आर टेकन इन अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन. इसको स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन में ही लिया जाता है,
ऐसे वहीं इधर उधर ले लोगे तो फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है, समझे। तो इसका जो रेशियो है वो लिया जाता है 3:1 के रेशियो में। बोले तो 3 पार्ट अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लीजिएगा तो 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का लेना होगा आपको, ठीक है, 3:1 के रेशियो में। अगर आप इसको 6 लीजिएगा तो फिर इसको 2 लेना होगा, इसको 9 लीजिएगा तो इसको 3 लेना होगा। ऐसा रेशियो क्या होता है, मल्टीपल्स आप करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। जैसे मान लो कि ज़्यादा धोना है तो खाली 3:1 ले रहेंगे, घुरी घुरी बना रहेंगे हम, तो जिसके जितना इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उतना टाइम से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपलेस्ट रेशियो है 3:1 का। 3:1 का रेशियो आपको लेना होगा फॉर दिस रिएक्शन HCl एंड HNO3, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। क्लियर है। इसका जो मिक्सचर बनता है जब आप इसको 3:1 के रेशियो में आप ले लेते हैं, ठीक है, जब आप इसको 3:1 के रेशियो में आप ले लेते हो तो ये जो सॉल्यूशन बनाता है, इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं रॉयल वाटर। क्या कहते हैं, रॉयल वाटर, शाही पानी। क्या कहते हैं, क्या बोलते रहे, सही पानी, शाही पानी, ताला मिर्चा है, क्या है, रॉयल वाटर, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एक्वा रीजिया। क्या कहते हैं, एक्वा रीजिया। तो एक्वा रीजिया या रॉयल वाटर ये जो है आपको मदद करता है। वाई, बिकॉज जब ये रिएक्शन करवाते हैं ना तो इट गिव्स यू NOCl प्लस H2O प्लस Cl, Cl2 नहीं Cl। आई टोल्ड यू कि दीज आर डायटोमिक, क्लोरीन वगैरह ये सब जो होते हैं वो डायटोमिक होते हैं, इनके आपको एटोमिसिटी के अनुसार लिखना पड़ता है। बट यहाँ पे इस रेशियो में जब आप लेते हो तो ये Cl2 नहीं बल्कि Cl देता है, केवल एक, मतलब एकदम अभी अभी जस्ट पैदा हुआ है, एक और पैदा होगा तो जुड़ जाएगा, फिर Cl2 हो जाएगा। जुड़ने नहीं दिए, जुड़ने से पहले जस्ट बॉर्न, जस्ट अभी पैदा हुआ, इसको हम कहते हैं नैसेंट क्लोरीन। क्या कहते हैं, नैसेंट क्लोरीन। सुने हो कभी तुम लोग ये सब, हाँ नहीं, सुनने के लिए पैसे दिए, देख सुन रही ना, नैसेंट क्लोरीन। और आपका जो मेटल्स या जो भी आपका ज्वेलरी वगैरह रहता है तो ये लोग साफ़ नहीं करता, एक्चुअली ये नैसेंट क्लोरीन साफ़ करता है, बिकॉज नैसेंट क्लोरीन इज़ हाईली रिएक्टिव, या अच्छा खासा रिएक्टिव होता है। तो इसकी मदद से जो है वो आपके ज्वेलरीज वगैरह साफ़ हो जाते हैं। जैसे अब उसी को जब आप क्लोरीन को, वो वाला Cl को, जैसे मान लो Au दैट इज गोल्ड को जब आप क्लोरीन के साथ Cl2 नहीं Cl के साथ रिएक्ट करिएगा तो इट विल गिव यू AuCl3, ठीक है। फिर लेयर चढ़ा के फिर इसको क्लियर कर देगा और फिर आपको केवल गोल्ड मिलेगा, आपका जो पूरा का पूरा ये हो जाता है। बुझ गए। सिमिलरली यू कैन गो फॉर सिल्वर, यू कैन सिमिलरली गो फॉर प्लैटिनम, ये सब भी करवा सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको साफ करिएगा, समझ आया कि नहीं, बुझे में आ रहा है कि नहीं। हाँ, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस को करने के दौरान आपके ज्वेलरी का वजन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यस, अगर आपने 50 तोला का लिए थे तुम सामान, 50 तोला समझती है कितना होता है आज के डेट में? 50 तोला मतलब एकदम भयानक टाइप से तुम लोग अमीर रहेगी। नहीं रहा भी, ग्राम भी नहीं होता है, नहीं प्लीज, गलत इन्फॉर्मेशन मत स्प्रेड करो। आता है तो बताओ, नहीं आता है मत जाओ। हाँ तोला कभी नहीं देखी है, 50 तोला सुनी भी नहीं, फिल्म देखती नहीं का। चलिए खैर, एनीवेज, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आपका जो है वजन जो है वो आपके सोने का या फिर आपका जो ज्वेलरी है वो कम हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। अरे इसको निकालेगा नहीं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ये जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आप वहाँ लड़ने मत लग जाइएगा। 10 ग्राम का दिए थे, 9 ग्राम कैसे हो गया? सोना चांदी ये सब में ग्राम बाय ग्राम हिसाब रहता है ना, बात यहाँ ये है, समझे। थोड़ा सा ग्राम कम हो जाएगा तुम चिल्लाने लगोगे, कैसे कम हो गया, हमने जाना उतना दिए थे हमको। तो अलग से सोना लगा थोड़ी देगा, तुम्हारा वाला ही साफ करके दिया है। साफ करने के दौरान कुछ छूट जाएगा तो कुछ करेगा वो, उसका क्या दोष, समझ गए।
तुमको ज़्यादा ही 10 ग्राम का फिकर है फिर मत धुलवाओ। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? एनी इश्यूज ओवर हियर? ये एक सर्टन इन्फॉर्मेशन है केवल, ठीक है। आई हार्डली बिलीव कि आपको स्कूल एग्जामिनेशन में पूछेगा, बट इफ़ यू गो फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आता है तो चांसेस हैं कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है कि नहीं? मेरा रूल अच्छा है कि हमको सब पढ़ा देते हैं, जो आपका सिलेबस के अंदर में आता है सब पढ़ा देते हैं। अभी तो आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, बट हमारी तरफ से रिडक्शन हुआ नहीं है, सब कुछ पढ़ा दे रहे। एगो इसी को कहा है अछूता छोड़ देते, कर ले फिर इसको भी। क्लियर? चलिए बहुत बेहतरीन, इसको हम लोग चलिए आगे बढ़े। इतना क्लियर है? रॉयल वाटर, ठीक है, नाम सुन के उसको कभी मिले तब पीने होने मत लग जाइएगा, ठीक है, पीने होने वाला नहीं हो। क्लियर? ओके, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नंबर 5 है क्या? रिएक्शन विथ अ सॉल्ट सोल्यूशन, यही है ना? कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन, ये वाला इजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, इसलिए हम बोले कि कंप्लीट कर लो थोड़ा सा, है ना? कम से कम कुछ तो लगेगा कि पढ़ के गई का। अच्छा लिख तो ली थी पुराना वाला ना, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। रिएक्शन विद अ सॉल्ट सोल्यूशन, दे आर बेसिकली टॉकिंग इन दिस सेक्शन, दे बेसिकली वांट टू टॉक टू यू रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये और कुछ नहीं बोल रहा है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये आप तभी कर पाओगे जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज मालूम हो। रिएक्टिविटी सीरीज मालूम होगा तो आप ये कर पाओगे आराम से। इसमें क्या हो रहा था, कोई भी एक मेटल लीजिए और यहाँ पे एक कोई भी दूसरे मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लीजिए, ठीक है। अगर मेटल जो है, ठीक है, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से यहाँ पे जो जिसका सॉल्ट सॉल्यूशन होगा अगर उससे ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। आई टोल्ड यू कि A प्लस मान लो BC, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फिर ये इसको डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनेगा? AC प्लस B, राइट। जैसे Zn प्लस CuSO4 विल गिव यू ZnSO4 प्लस Cu। ऐसा इसलिए बिकॉज दिस इज मोर पावरफुल देन दिस, है ना। A is more powerful, A is more powerful in the sense it is more reactive, है ना, than B, that is why इसको जो है मारपीट के बराबर कर देता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई टोल्ड यू, राहुल, रिया, ये सब याद है? हाँ। सेकेंड केस अगर इसमें होता है, अगर इसका उल्टा कर दें, लाइक इफ आई से कि अगर A प्लस BC, इस केस में नो रिएक्शन होगा। कब होगा? जब हाँ A इज लेस पावरफुल और A इज लेस रिएक्टिव देन B। एग्जाम्पल इसका उल्टा कर देते हैं, Cu प्लस ZnSO4। अब ये देखो जिंक ज़्यादा पावरफुल है ना, ये इसको कुछ नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे नो रिएक्शन लिख देंगे हम, नो रिएक्शन। सो इस केस में या इस वाले टॉपिक में आपको बेसिकली वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाना चाहता है और कुछ नहीं, ठीक है, क्लियर है। सो लेटर पार्ट्स ऑफ द चैप्टर डील्स विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्लियर? कोई दिक्कत? इसको अभी हम इतना ही रखते हैं, फाइन। चलिए बहुत बेहतरीन, इसको छाप लेंगे।